बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सर्दियों में वीएफटी की कुछ सेटिंग और वीएफटी की कुछ अहम मालूमात। तो प्यारे दोस्तों, सर्दियों में हमें पावर ऑफ कभी मिलेगा, कभी हमें वीएफटी पर OU3 का फॉल्ट मिलेगा। तो ये दो फॉल्ट हैं। इस फॉल्ट को पहले सीखते हैं, समझते हैं कि फॉल्ट है किस चीज़ का। जब तक बीमारी का इलाज आप नहीं ढूंढेंगे उस तक आप इस सेटिंग को नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको इसका इलाज ढूंढना है, यानी मालूम करना है कि ये कौन सी दवाई से ख़त्म होगी। तो इसके लिए पावर ऑफ का मतलब समझते हैं। यानी पावर ऑफ का मतलब ये है कि जब भी आप इसके साथ सोलर लगा रहे हैं तो वो आपके सोलर कम हैं, यानी सोलर कम हैं। और को सोलर कम हो जाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। ये वीएफडी ही बता रहा है कि मेरे वोल्टेज जो है कम है, इसीलिए मैं पावर ऑफ दे रहा हूँ। कुछ वीएफटियाँ इस तरह होती हैं जहाँ आप अगर चेक करेंगे तो वो वोल्टेज यहाँ नहीं दिखाते हैं। अगर वोल्टेज नहीं दिखा रहे हैं तो वो वीएफडी की अंदर कोई ख़राबी होगी। वो आपको रिपेयरिंग करना होगा, उसके उस्ताद के साथ आपको रिपेयर करना होगा। जब यहाँ ये शो करेगा अपने वोल्टेज को, इसके बाद उसका पावर ऑफ ख़त्म होगा। अगर यहाँ पर आपके वीएफडी इसी तरह वोल्टेज शो कर रहा है, इसके बावजूद पावर ऑफ आ रहा है, तो आप किस तरीके से उसको सेट करेंगे। तो आइए आपको पहले पावर ऑफ सेट करने का तरीका दिखाएंगे और इसके बाद OU3 का फॉल्ट, यानी मेन मकसद ये है कि इस वक्त सर्दियों में ज़्यादातर OU3 का फॉल्ट आ रहा है वीएफटी पर, क्योंकि वोल्टेज हाई होते हैं इस टाइम। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो हमारे जो ना पैनल्स हैं वो ठंडे रहते हैं, इसलिए उसके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। अगर गर्मियों में आपके सामने 600 वोल्ट आ रहे हैं तो सर्दियों में आपके सामने 600, 650, 800 वोल्ट हो जाएंगे। इस तरह जो भी वीएफडी है वो 380 पर अगर सेट है तो उसकी लिमिट 800 होती है। इसी तरह जो वीएफडी 220 वोल्ट पर सेट है तो इसकी लिमिट 410 वोल्ट होती है। तो इस तरीके से आप पहले वो फॉल्ट को समझें, इसके बाद अपनी सेटिंग करें। तो आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप नए दोस्त हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, पावर ऑफ को ख़त्म करेंगे। तो जहाँ पहचान आएगी, आप यहाँ इसके वोल्ट चेक करें। अगर आपके पास वोल्ट आ रहे हैं तो आप इसकी सेटिंग कर पाएंगे। अगर वोल्ट नहीं आ रहे हैं, शो नहीं हो रहा है, तो आप इसको रिपेयरिंग के लिए ले जाएंगे। दो सवाल ये हो गए। अभी जाना है जहाँ आपको प्रोग्राम आप दबाएंगे, जहाँ PE की ग्रुप में जाना है आपको। जहाँ डेटा एंटर करेंगे, जहाँ दोबारा डेटा एंटर करेंगे, जहाँ कोड लगाएंगे। यहाँ कोड लगा के आप देख सकते हैं कि मैं PE01 में दाखिल हो चुका हूँ। अभी इसके जितने भी ग्रुप हैं हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जहाँ 1 से लेके 12 तक आपको इसके फंक्शन मिलेंगे, यानी 12 नंबर तक 1 से लेकर आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। 12 में कुछ चीज़ नहीं है। 12 में अगर आपके वीएफडी में एंड की फॉल्ट आ रहा है, वो आप 12 में हल कर सकते हैं, क्योंकि एंड जब आ जाएगा वो ख़त्म, यानी एंड का मतलब ख़त्म, उसकी लिमिट ख़त्म होगी, तो वो आप 12 में सेट करेंगे। तो इसी तरह आप यहाँ इसके 1 में जाएंगे। पहले 1 आप देख रहे हैं, जहाँ इसकी 1 में 00 था, तो 2 में ये किलोवाट हमें बता रहा है, यानी वीएफडी की पावर, और 3 में 5.5 किलोवाट। तो इसके बाद 4 में जाके हम इसको अगर देखेंगे तो वीएफडी ये है 380 वोल्ट पर सेट। अभी हमारे पीछे वोल्ट आ रहे थे कम, तो इसलिए ये वीएफडी हमें पावर ऑफ शो कर रहा है। आइए इस वीएफडी को अभी बना यहाँ से कम करते हैं, यानी हम यहाँ से इसको 380 से 220 पर सेट करेंगे। तो यहाँ इसको 220 करके हम डेटा एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वीएफडी अभी
थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है VFD में। तो जहाँ आप प्रोग्राम दबाएं, शिफ्ट दबाएंगे तो आपके सामने आपका VFD पावर ऑफ खत्म और VFD 5000 लिख के अभी जो है ना शो कर रहा है। अभी इस VFD को अगर आप चलाएं तो ये VFD आपके लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस VFD को चला सकते हैं। जहां आप VFD को 220 वोल्ट पर रखकर 3 फेज़ की चीज़ें भी चला सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत रहता है 2 फेज़ की तो आप यहाँ 2 फेज़ की चीज़ें भी चला सकते हैं। तो ये हो गया पावर ऑफ। इसके बाद हम सीखते हैं कि ओजू 3 का फॉल्ट क्यों आता है इस सर्दियों में और इसको किस तरह ठीक करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा ओजू 3 फॉल्ट। अभी आपके सामने इस VFD में ओजू 3 का फॉल्ट आ रहा है। यानी इस फॉल्ट को क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, ये इस फॉल्ट को कहते हैं ओजू 3। अगर आप OV3 मानेंगे भी सच है। तो इस फॉल्ट का मतलब क्या है? यानी पीछे से वोल्टेज ज़्यादा है, यानी पीछे से जितने भी वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके सामने ओजू 3 का फॉल्ट आ जाएगा। यहाँ चेक करने के लिए शिफ्ट की बटन दबाएं, फिर दूसरी दबाएं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने 422 वोल्ट आ रहे हैं। यानी इस VFD को अगर हम 220 वोल्ट पर सेट करेंगे तो इसकी लिमिट 410 होगी। यानी ये VFD 410 वोल्ट पर चलती है, इसीलिए यहाँ 422 वोल्ट आ रहे हैं, इसीलिए ये ओजू 3 का फॉल्ट दे रहा है। तो चलते हैं प्रोग्राम में। यहाँ प्रोग्राम दबाएंगे, यहाँ आप PE की ग्रुप में आएंगे, डेटा एंटर करेंगे, दोबारा डेटा एंटर करेंगे, इस पर यहाँ कोड लगाएंगे। बाज़ VFDयों में यही कोड लगता है ज़्यादातर। कुछ VFDयाँ और कोड के साथ भी चलती हैं, वो आपको अपने कोड की खुद तलाश करनी है। यहाँ जब आप इसको कोड लगाएंगे, डेटा एंटर करेंगे तो ये अपने पहली ग्रुप में दाखिल हो चुकी है। तो इसके लिए हम 4 में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे VFD में 220 लिखा हुआ है, यानी ये VFD 220 वोल्ट पर सेट है। अभी हमारे सामने यानी ओजू 3 का फॉल्ट आ रहा है। ओजू 3 फॉल्ट ख़त्म करने के लिए यहाँ आप 4 में जाएंगे, देखेंगे 220 वोल्ट है, ये इसकी 5 है। यहाँ 7 में जाते हैं, 410 लिखा हुआ है, पीछे कितना है? यहाँ देखें 423 है। तो दोस्तों पीछे 423 वोल्ट है और वहाँ 410 की लिमिट है। तो यहाँ प्रोग्राम दबाएंगे, यहाँ 7 में आके इसको बढ़ाएंगे, इसको 30 पे रखेंगे, डेटा एंटर करेंगे, प्रोग्राम से निकलेंगे। अभी तक हमारे सामने ओजू 3 का फॉल्ट रखा हुआ है। जब भी हम यहाँ स्टॉप की बटन लगाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस VFD का ओजू 3 का फॉल्ट स्टेम नहीं है, ये VFD चलने के लिए तैयार है। यहाँ आप जब चलाएंगे तो ये VFD आपका इस तरह चल जाएगा। तो इसके और भी कुछ तरीके हैं, वो भी आपको यहाँ से सिखाऊंगा। तो मैं यहाँ स्टॉप करके फिर जाता हूँ इस ग्रुप के अंदर, 7 के अंदर जाते हैं, जहाँ इसको कम कर देते हैं। यानी पहले ये 410 है, मैंने 30 किया तो ख़त्म हो गया। अभी इसको 410 पर रखते हैं, फिर ये वापस आ गया। अभी इसको एक और तरीके से भी हम सेट करते हैं। जहाँ जाते हैं PE की ग्रुप में और 10 के अंदर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं जहाँ 150 लिखा हुआ है, हम इसको कम करेंगे, ठीक है ना। जहाँ इसको हम कम करेंगे, आप 120 पे भी रख सकते हैं, 10 पे भी, 100 पे भी रख सकते हैं। जहाँ आप प्रोग्राम का बटन दबाएंगे और डेटा आप जब दबाएंगे, जहाँ प्रोग्राम से निकलेंगे, जहाँ स्टॉप की बटन लगाएंगे तो आपकी VFD में ये पावर ऑफ का मसला जहाँ से ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आपने देखा है कि किस तरह हम जो ना ओजू 3 का फॉल्ट सर्दियों में ख़त्म करते हैं। ज़्यादातर हमारे सर्दियों में ये फॉल्ट की शिकायत दोस्तों को होती है। तो सारे दोस्त मेरे ख्याल में समझ गए हैं इस फॉल्ट को। तो कभी
तो दोस्तों सर्दियों में एक और फॉल्ट को बोलते हैं जू यानी डबल जू का फॉल्ट डालता है। अगर डबल जू का फॉल्ट आ रहा है तो किस तरह सेट करेंगे? तो आप यहाँ VFD में प्रोग्राम की बटन दबाएंगे, यहाँ आप PB की ग्रुप में जाएंगे, यहाँ डेटा एंटर करेंगे। जब डेटा एंटर करेंगे तो आप यहाँ PB4 की ग्रुप में जाएंगे, यहाँ जाके आप फिर डेटा एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं PB4 में हमारे VFD में 70 रखा हुआ है, यानी जू का डबल जू का फॉल्ट दे रहा है। तो ये इसको आप बढ़ाएंगे यहाँ। तो दोस्तों जहाँ आप देख सकते हैं 70 है, 70 आपको 80 करके फिर इस VFD को चलाना है। अगर जू का फॉल्ट फिर भी आ रहा है तो आप इसको 90 पे रखेंगे। तो इस तरह आप जू का फॉल्ट जहाँ से जो ना PB04 के अंदर, और इसके बाद जब यहाँ आप फर्ज करें 80 करके डेटा एंटर करेंगे 5 आ जाएगी, और 5 को जहाँ आप देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है। तो जहाँ शिफ्ट की बटन से आप इसको जो है ना, पहले आपके अगर 0 है तो आप इस तरह इसको 5 के ऊपर लाएंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे। इसके बाद आप 7 में जाएंगे, जहाँ 120 लिखा हुआ है जहाँ इसको 150 करेंगे। तो इस तरह से आप जू का फॉल्ट भी यहाँ से ख़त्म करेंगे। भी अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।